सभी छात्र छात्राओं को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हमारी ई टीचिंग के क्लास में प्रतिदिन की भांति हम कोई न कोई नया टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो हाई स्कूल के हमारे सभी छात्र छात्राएं जो द्विघात समीकरण पढ़ रहे थे उससे संबंधित हम आपको पहले ही बता चुके हैं। धराचार का सूत्र भी इससे पहले वाली पीरियड में वीडियो में हमने आपको समझा दिया था। अब कोई द्विघात समीकरण दे रखा है तो इसके मूलों की प्रकृति हमको बतानी होती है। तो कैसे बताएंगे, तो एक बार समझ लेंगे। मान लीजिए द्विघात समीकरण दे रखा है ax² + bx + c। व्युत्क्रम निकालने का हमने आपको सूत्र लिखा दिया था, पहले ही लिखा दिया था, बता दिया था हमने। क्या होता है b² - 4ac। अब यदि हमने मान लिया व्युत्क्रम निकाला और व्युत्क्रम का मान कितना आया, 0 से बड़ा। कैसे पहचानेंगे 0 से बड़ा मान है? वह मान आपका कैसा आएगा, प्लस आएगा। तो समझ लेंगे क्या है, मान 0 से बड़ा है। तो इस कंडीशन में समीकरण के मूल कैसे होंगे, वास्तविक, असमान मतलब अलग अलग होंगे। एक प्रकृति हमको पता लग जाएगी। यदि हमने व्युत्क्रम निकाला d बराबर और क्या आया, 0, तो इस कंडीशन में समीकरण के मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे। ध्यान देने वाली बात क्या है, वास्तविक पहली वाली कंडीशन में भी आ रहे हैं और दूसरी वाली कंडीशन में भी आ रहे हैं वास्तविक। तो वास्तविक होने की दो स्थितियां यहाँ पर बन गई हैं। तो जब कभी वास्तविक ही पूछा जाए तो हम साथ साथ इस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं, हम इस तरह से लिख सकते हैं वास्तविक के लिए। दोनों कंडीशन को अगर मिलाएंगे तो d ≥ 0, ये सिर्फ वास्तविक के लिए यहाँ पर एक कंडीशन बन जाएगी। ऐसी यदि हम अब देखते हैं तीसरी वाली कंडीशन में, व्युत्क्रम निकाला समीकरण से और व्युत्क्रम का मान क्या है, 0 से छोटा। कैसे पहचानेंगे, नेगेटिव वाला मान आपका क्या होता है, 0 से माइनस वाली जो वैल्यू होगी क्या होगी, 0 से छोटी होगी। तो हम कह देंगे समीकरण के मूल कैसे हैं, काल्पनिक हैं। और कैसे होंगे, असमान मतलब भिन्न भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे। तो ये तीन प्रतिबंध आपके द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति को ज्ञात करने के लिए आपको लगाने होंगे। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न भी हल कर लेंगे। में संबंध, मूलों की प्रकृति, व्युत्क्रम और धराचार सूत्र सब हमको बता दिए हैं, पहले से ही समझा दिए हैं। अब किसी समीकरण को, कोई समीकरण दे रखी है द्विघात समीकरण, उस समीकरण को देखकर उस समीकरण को हल करके हम बताते हैं कि समीकरण में मूलों की प्रकृति ऐसी है, समीकरण के मूल इस तरह के होंगे। लेकिन समीकरण को हल किए बिना, समीकरण के मूल निकाले बिना हम कैसे बताएंगे इस समीकरण में जो मूल होंगे वो कैसे होंगे, किस तरह के होंगे, वास्तविक होंगे, काल्पनिक होंगे। तो ये सब मूलों की प्रकृति के लिए हमने आपको कंडीशन लिखा रखी है। अभी आपको हम बता चुके हैं मूलों की प्रकृति क्या होती है, कैसे ज्ञात करेंगे। तो आज उसी से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, इसको आप हल करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति बताइए। अब आपको बताना है समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो कोई इसमें 4 क्वेश्चन लिख रखे हैं हमने, आपको कोई से हम आपको 2 क्वेश्चन हल करके दिखा देते हैं और बाकी आप रिवीजन में अपनी टेक्स्ट बुक में अपने आप को अपने कॉपी पे हल कर लेंगे इसको, ठीक है। जैसे मान लिया पहला क्वेश्चन है आपका, 2x² + 5x - 4 = 0। इसको क्या करेंगे, जो द्विघात समीकरण की मानक समीकरण है उससे हम तुलना कर लेंगे। तुलना कर लिए, देखिए यहाँ पर x² का गुणांक 2 है, यहाँ पर a है तो a = 2। यहाँ से देखिए b बराबर कितने हैं, 5 है, c बराबर -4। मूलों की प्रकृति बताने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, हमको निकालना पड़ेगा व्युत्क्रम, डिस्क्रिमिनेंट इसका निकालना पड़ेगा। तो व्युत्क्रम d बराबर क्या होता है, b² - 4ac। सबके मान रख देंगे। b का मान हमारे पास देखिए कितना, 5, a का मान कितना है, 2, c का मान -4। ये हो गए 25, गुणा करेंगे माइनस प्लस, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 4 चौक 16 दूनी 32 हो गए। अब इसको जोड़ लीजिए, 7 और ये कितने हो गए, 5, ठीक है। अब कुल मिला के हमने जो निकाला है मान वह कैसा आया है, प्लस आया है। और हम पहले बता चुके हैं ये मान कैसा होता है, 0 से बड़ा। मान कैसा आ गया, 0 से बड़ा हमको मान प्राप्त हो गया। तो हम कहेंगे इस समीकरण में जो मूल हैं, मूलों की प्रकृति कैसी होगी, अतः समीकरण के मूल कैसे होंगे, वास्तविक तथा
असमान, मतलब अलग अलग होंगे। इस तरह से हम समीकरण में, द्विघात समीकरण में मूलों की प्रकृति आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, विविध कर को निकाल के, विविध कर को चेक करके। अब इसी तरह से एक प्रश्न आपको हल करा देते हैं। जैसे मान लिया हम चौथा प्रश्न हल कर दें आपके लिए। चौथे प्रश्न में देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस के 2 अंडर रूट 2 एक्स प्लस 1। ठीक है, तुलना करेंगे। तुलना करेंगे तो a बराबर कितना आ गया 1, b बराबर कितना आया 2 अंडर रूट 2 और c बराबर कितना आया 1। प्रकृति बताने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, विविध कर निकालना पड़ेगा। इसको क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, विविध कर। ठीक है, d बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, आपको लिखा चुके हैं फार्मूला, कंडीशन आपको भी लिखाई थी। b की वैल्यू कितनी है 2 अंडर रूट 2, स्क्वायर किया 4a, a का मान 1, c का मान 1। फिर से देखिए 4 और ये 2 और 4, 4 दूनी 8 में से 4 घटाओगे कितना आ जाएगा 4। मान कैसा आ गया प्लस में, तो यह मान 0 से क्या हो गया बड़ा। इस समीकरण के भी मूल, अतः इस समीकरण के मूल भी कैसे होंगे, वास्तविक तथा असमान होंगे। इस तरह से विविध कर को ज्ञात करके आप किसी भी दिए हुए द्विघात समीकरण में मूलों की प्रकृति बता सकते हैं। मूलों की क्या प्रकृति होगी, भिन्न भिन्न होंगे, समान होंगे, वास्तविक होंगे, क्या जो भी होंगे आप उसको निकाल सकते हो, ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह से अगर इसको मान लिया आपको हल करना है और मूल ज्ञात करने हैं तो आप धराचार सूत्र से इसके माध्यम से इसके मूल ज्ञात कर सकते हो। आपको हल करके गुणनखंड विधि के माध्यम से भी आप इसको हल करके इसके मूल ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि के द्वारा भी इसको आप हल कर सकते हैं। इससे पहले हमने जो आपको वीडियो बना के दिए थे, आपको जो टीचिंग की क्लास पढ़ाया था, वो हम आपको पहले ही वो विधियां आपको समझा चुके हैं। इस तरह से आपका ये द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति का चैप्टर जो है लगभग पूरा हो गया। इसमें कुछ प्रश्न और हैं, वो भी हम आपको आगे बताएंगे। द्विघात समीकरण में समीकरण के मूलों की प्रकृति, ये सूत्र भी आपने लिख चुके हैं आप। उससे संबंधित जो प्रश्न हैं उन्हीं में से एक इस प्रकार के प्रश्न भी आपके बोर्ड परीक्षाओं में आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है। जैसे के किस मान के लिए, जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण के मूल वास्तविक और समान है। अब क्वेश्चन में इसमें साफ कहा कि मूल कैसे हैं, वास्तविक और समान। तो के मान ज्ञात करिए, क्या निकालना है हमको के मान। तो कैसे के मान निकालेंगे, तो जैसे हम मान लिया एक समीकरण इसको हल करते हैं, बाकी दो आप होमवर्क में कर लेंगे। तो जैसे मान लिया थर्ड वाला करते हैं, ध्यान देना। सबसे पहले तो समीकरण में तुलना करने के लिए एबीसी के मान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इनमें समीकरण को मानक रूप में बदलना है। समीकरण को किस में बदलना है, मानक रूप में। तो मानक रूप में कैसे बदलेंगे समीकरण को, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के से गुणा करेंगे, तो गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 2kx, तो हो जाएगा 2kx। इधर गुणा करेंगे तो प्लस का के स्क्वायर माइनस का के और प्लस के 2। अब देखिए मानक रूप में आ गया। तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। यहाँ से इसकी हमने क्या कर ली, तुलना कर ली। जब तुलना करेंगे तो देखेंगे ध्यान जरा, a बराबर हमारा कितना मिला हमको 1, b बराबर कितने मिल रहे हैं हमको 2k और c बराबर क्या है, पूरा अचर पद मिल रहा हमको के स्क्वायर माइनस के प्लस 2। अब लिखना पड़ेगा, चूंकि समीकरण के मूल कैसे हैं, वास्तविक और समान है। समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान है। अब आप वास्तविक और समान वाली कंडीशन आप जानते हो, वास्तविक समान क्या होते हैं। तो वास्तविक समान की स्थिति में विविध कर क्या होता है, 0 से बड़ा होता है, और समान के लिए क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो दोनों हमने साथ साथ कंडीशन लिख ली। बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला हम प्रतिबंध लगा देंगे
बी का मान हमारे पास 2k है, कितना है 2k, तो हमने 2k लिख दिया, इसका स्क्वायर लिख दिया हमने। 4a का मान हमारे पास देख लीजिए कितना है 1, और c का मान इधर रखा पूरा बहुपद के रूप में है, तो इसको पूरा हम मान लिखेंगे, जो भी अचर पद हमारे पास हमको प्राप्त होता है पूरा लिखा जाएगा। लिख लिया। अब क्या करना है, ये 4k स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का 4 हुआ, अंदर गुणा कर लीजिए आप, तो 4k स्क्वायर माइनस का माइनस प्लस 4k हुआ, और माइनस की 4 दूनी 8 हो गए। इस तरह से ये 4k स्क्वायर से 4k स्क्वायर घट गया आपस में, हमारे पास सिर्फ बचा 4k, और ये माइनस के 8 हम उधर ले जाइए, ले गए तो प्लस के 8 हो गए। अब इसको हम इधर हल कर दे रहे हैं, ये 4 आपके भाग में चले जाएंगे तो 8/4, तो 4 दूनी 8। तो समीकरण के मूल अगर वास्तविक तभी होंगे जब k का मान 2 या 2 से क्या हो, अधिक हो। k का मान कैसा होना चाहिए, 2 या 2 से अधिक है, तो समीकरण के जो मूल होंगे वो कैसे हो जाएंगे, वास्तविक हो जाएंगे समीकरण के मूल, अगर k का मान हमारा 2 या 2 से अधिक हमको अगर प्राप्त हो रहा है। तो बात समझ में आ गई। समीकरण के मूल वास्तविक होने के लिए और समान होने के लिए, ठीक है, इसमें वास्तविक कहा है, समान, एक मिनट, इसमें थोड़ा सा गलती ये हो गई, कंफ्यूजन ये हो गया कि वास्तविक की हमारे पास 2 कंडीशन थी, वास्तविक और असमान। तो थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई। ये वास्तविक असमान के लिए एक कंडीशन थी, और वास्तविक और समान के लिए कंडीशन कौन सी थी, ए 0 थी, d बराबर 0। तो यहाँ पर गलती क्या हो गई, गलती हो गई, ये चिन्ह यहाँ पर हमारा गलत लग गया। वास्तविक समान के लिए विविध कर का मान क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 0 के बराबर। तो इन जब प्रतिबंधों को आप जब अच्छी तरह से याद रखेंगे तो ये कहीं पर भी आपको मिस्टेक नहीं होगी। इस तरह से आपका k = कितना आ गया, 2 आ गया। प्रतिबंध आपको याद है तो आप आसानी से सवाल कर सकते हैं, कोई समस्या आपको नहीं होगी। बस प्रतिबंध समझने में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे अभी हमने क्या किया था, हमको वास्तविक समान वाला प्रतिबंध भूल गए कि क्या था, तो आप याद रखेंगे अच्छी तरह से तो आपका वो पूरा प्रतिबंध सीधा सीधा और बिल्कुल सही जाएगा। तो प्रतिबंध नहीं भूलना है, जैसे हम अभी भूल गए थे, मिस्टेक हो गई थी, तो इसलिए आप नहीं भूलेंगे, आप बिल्कुल बढ़िया तरह से याद कर लेंगे कि हमारी वास्तविक के लिए क्या प्रतिबंध है, वास्तविक समान के लिए क्या है, वास्तविक असमान के लिए क्या प्रतिबंध है, और काल्पनिक असमान के लिए क्या प्रतिबंध है। कुल मिला के 3 प्रतिबंध हमने आपको मुख्य रूप से बताए थे, वही प्रतिबंध हमारे यहाँ पर लगने हैं, तो उनको विशेष ध्यान रखना। 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में हमने दे रखे हैं, इनको आप कॉपी पे हल करेंगे, चेक करके देखेंगे, जिससे आपकी विधि जो है प्रतिबंध लगाने की, पहचानने की, प्रकृति मूलों की जानने की आपकी और अच्छी हो जाए, और आप अच्छी तरह से इसको और समझ सकें। जैसे हमने प्रश्न अभी इससे पहले वाला आपको बताया था, ठीक उसी तरह से ये वाला प्रश्न है, इसको समझ लेंगे। के मान ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित समीकरण के मूल वास्तविक हैं। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ समान और असमान वाली कंडीशन नहीं है, समीकरण के मूल सिर्फ क्या है, वास्तविक हैं। लेकिन आपने जब प्रतिबंध पढ़े थे तो आपने अच्छी तरह समझा था कि वास्तविक के लिए दो तरह की कंडीशन हमारे पास थी। क्या, विविध कर का मान 0 से बड़ा है तो भी समीकरण के मूल वास्तविक होते हैं, विविध कर का मान 0 के बराबर है तो भी समीकरण के मूल वास्तविक होते हैं। तो यहाँ पर वही वाला जो अभी हम लोगों ने पहला सवाल किया था, और वो d > दोनों का साइन लग गया था, तो वही वाला साइन हम यहाँ इस क्वेश्चन में हम लगाएंगे। तो पहले तो कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, उसको हम हल कर लेंगे। जैसे मान लिया 9x² + 3kx हमारा पूरा विघात समीकरण मानक रूप में लिखा हुआ है, तो इसकी तुलना कर लेंगे। bx + c = 0, तुलना करेंगे a = कितना हुआ 9, b = कितने हुए 3k, और c = 4 आ गया। चूँकि समीकरण के मूल कैसे हैं, वास्तविक हैं, यहाँ समान असमान वाले की स्थिति नहीं है, और वास्तविक हैं तो हम जानते हैं जब d का मान ग्रेटर हो तभी वास्तविक होता है, और d का मान = 0 हो तो भी
वास्तविक होता है, तो इसे दोनों प्रतिबंध हम लेकर चलेंगे यहाँ पर। तो डी की वैल्यू लिख दीजिए 4b² - 4ac विविधकर होता है। डी की वैल्यू 3k है, तो इसका वर्क कर देंगे हम। 4a का मान 9, c का मान 4 है, और ये हमारी प्रतिबंध डबल वाला चलता रहेगा। 9k² होंगे, और ये 9 चौक 36, इसको गुणा मत करिए, उधर ले जाइए इस पूरे पद को, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरा पद प्लस में हो जाएगा। ऐसे हम k² की जब वैल्यू निकालेंगे तो 4 × 9 × 4 अपान में 9, 9 से 9 कट जाएंगे, k², और ये कितने हमारे देंगे यहाँ पर 16। अब इसका हम क्या ले लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे। तो k 16 का वर्गमूल कितना हो, ±4। तो k की जो वैल्यू होनी चाहिए कितनी आई हमारे पास, ±4, मतलब k की वैल्यू या तो 4 के बराबर हो। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका आया है k की वैल्यू क्या होनी चाहिए। k की वैल्यू उन्होंने कहा है या तो k की वैल्यू 4 के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, या 4 के क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। लेकिन दोनों प्रतिबंध कभी साथ साथ कैसे लग जाएंगे, प्लस की वैल्यू ग्रेटर इक्वल, माइनस की वैल्यू ग्रेटर इक्वल। तो हम क्या करेंगे, इस प्रतिबंध का मतलब ये हुआ कि साथ साथ नहीं हो पाएगा प्रतिबंध, तो प्लस ले लें। मतलब या तो ये होना चाहिए, k की वैल्यू जो होनी चाहिए 4 से क्या होनी चाहिए, थर्ड वाले को 4 से क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, या k की वैल्यू 4 से -4 से क्या होनी चाहिए, लेस हो या इक्वल हो। तो ये दिए हुए समीकरण के मूल कैसे होंगे, सिर्फ वास्तविक होंगे। कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। तो इसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन कर लेंगे, और ये प्रतिबंधों को लगाना समझना आप सीख लीजिए इसी तरह से। इस तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, परीक्षा में आते हैं, और बहुत ही सरल है। इसी तरह से हम बहुपद का द्विघात समीकरण का अगला टॉपिक हमारे साथ होगा, उसको पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना, धन्यवाद।